नंदिता ने भले ही गांव को श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसे एहसास था कि कालखंड कुंड का रहस्य पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। उसने अपनी नोटबुक में दर्ज हर घटना को दोबारा पढ़ा और निर्णय लिया कि उसे एक बार फिर झील के पास जाना होगा। अगली रात जब गांव वाले सो रहे थे, नंदिता चुपचाप अपने घर से निकली। इस बार झील की ओर बढ़ते हुए वह एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी, मानो कोई शक्ति उसे बुला रही हो। झील पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि पानी का वह अजीब सा ठहराव अब भी वैसा ही था, पर इस बार झील के बीचों बीच हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसने झील के किनारे पड़े पत्थर पर बैठकर उस रोशनी को ध्यान से देखा। अचानक झील की सतह पर लहरें उठने लगीं और पानी के बीच से एक छवि उभरने लगी। यह छवि पंडित खगन की थी। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक अजीब सा दुहक था। नंदिता, आवाज गूंजती हुई झील से आई। तुमने जो किया उससे गांव बच गया, पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समय की धारा में जो बदलाव मैंने किए, उनका असर दूर तक फैला है। तुमने क्रिस्टल को मुक्त किया, पर इसकी शक्ति को सुरक्षित करने का जिम्मा तुम्हारा है, वरना यह फिर से अराजकता फैला सकता है। नंदिता ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे सुरक्षित रखूंगी? खगन की छवि ने कहा, कालखंड कुंड में एक द्वार है जो इस शक्ति को शाश्वत समय में भेज सकता है, पर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए अपनी शक्ति और साहस को परखना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नंदिता के भीतर डर और संकल्प का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। खगन की छवि गायब हो गई और झील का पानी फिर से शांत हो गया। लेकिन अब नंदिता जान चुकी थी कि उसे एक और कठिन यात्रा पर निकलना होगा। इस बार न सिर्फ गांव, बल्कि समय की धारा को बचाने के लिए। नंदिता ने खगन की चेतावनी को गंभीरता से लिया। अगले दिन उसने गांव वालों से विदा ली। गांव वाले उसके साहस और बलिदान की सराहना कर रहे थे, लेकिन नंदिता ने किसी को भी अपने अगले कदम के बारे में कुछ नहीं बताया। वह कालखंड कुंड के रहस्य से पूरी तरह जूझने के लिए तैयार थी। झील पर पहुंचकर उसने वह स्थान तलाशना शुरू किया जहां खगन ने द्वार होने की बात कही थी। झील की शांत सतह के नीचे कुछ अलग सा था। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च झील की गहराई में डाली, उसे झील के तल में गोलाकार संरचना दिखाई दी, जो धीरे धीरे चमकने लगी। अचानक झील की सतह पर एक भंवर बन गया। नंदिता को महसूस हुआ कि यह द्वार सक्रिय हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, एक तेज गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस द्वार से गुजरना चाहता है उसे अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना होगा। नंदिता ने अपने कदम रोक दिए। वह समझ गई कि यह सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी होगा। झील के पानी में उसकी परछाई उभरी, लेकिन वह परछाई एक सामान्य छवि नहीं थी। वह नंदिता के डर, पछतावे और असुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी परछाई ने उससे पूछा। क्या तुम जानती हो कि इस रास्ते का अंत क्या है? क्या तुम तैयार हो सब कुछ त्यागने के लिए? नंदिता ने साहस जुटाकर जवाब दिया, अगर इस शक्ति को नियंत्रित करना मेरे भाग्य में है तो मैं तैयार हूं। परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अचानक परछाई बदलने लगी। यह अब उसकी मां की छवि में बदल गई, जो उसे बचपन में पढ़ाई और साधारण जीवन जीने की सलाह देती थी। तुम्हारे लिए यह सब बेकार है, परछाई ने कहा। तुम्हें सिर्फ एक साधारण जीवन जीना चाहिए था। यह सब छोड़ दो। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहा, मेरी मां ने मुझे जो सिखाया वह मेरे निर्णय लेने की ताकत है, लेकिन यह सफर मेरा है, मैं इसे पूरा करूंगी। इतना कहते ही परछाई गायब हो गई और झील का भंवर शांत हो गया। झील के तल से एक सुनहरी रोशनी उठी और नंदिता ने देखा कि द्वार पूरी तरह खुल चुका था। अब उसके सामने विकल्प था। द्वार से गुजरकर क्रिस्टल की शक्ति को समय की धारा में वापस भेज देना,
या लौटकर सामान्य जीवन जीने का निर्णय लेना। नंदिता ने बिना हिचकिचाए द्वार की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि वह जानती थी कि यह सफर न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन के लिए था। जैसे ही वह द्वार के करीब पहुंची, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मैं तैयार हूं। क्या नंदिता द्वार के उस तरफ कदम रखकर वापस लौट पाएगी? जानने के लिए हम देखते हैं अगला भाग। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।